अहो आयेनन् मोहनम् साजपर्यो आयेनन् मोहन विरहले वेदन फैलायो। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु श्री गुरु चरण कमलले भवसागर अवतरणं सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारो पाऊ परो। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भई कति ऊँचा हुँदा हुँ नीचा भई मेरो छैनमति। सब समगरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अरजी हरदम नित्य गरूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब करजी भए। अर्पण रहेछ तर्पण बीचमा
अंधो भई देवा डुबन गए, अब छैन केही को इच्छा यहाँ, हजुरको चरणलाई पूजन सकूं, गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष को। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, श्याम प्यारे से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे श्याम। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेतना रे श्याम, मुझको चेतना रे श्याम, मुझको चेतना रे श्याम। पन आया था मैं किसी कारण से, कारण बतलाना रे श्याम, कारण बतलाना रे श्याम। पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग दिखाना रे श्याम, मार्ग दिखाना रे श्याम। प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरण में ले जाना रे श्याम, चरण में ले जाना रे श्याम। र खाली नबसौँ श्री कृष्ण परमात्माको लीला कथा सुनेर उनकै कीर्तन गरेर उनलाई नै स्मरण गरेर शान्तिसँग बाँच्न सिकौँ। श्री भागवत भगवानको जय। ओम नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। जय श्रीमन्नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं, मुक्तिनारायणं नारायणं, बद्रीनारायणं नारायणं, नारायणं लक्ष्मीनारायणं। जय जय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को, जय जय राधारमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोकमा यो ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराण वर्णित छन्। अब ती मध्ये पूर्व भाग सकेर अहिले मध्य भागको प्रसङ्गमा हिजोसम्म 16 अध्यायको प्रसङ्ग सक्यो। आज 17 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ के भन्नुहुन्छ भने श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपोदघात पादको अध्याय 17 मा अब श्रद्धा कल्पमे नक्षत्र तिथि तथा श्रद्धाका फल भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ बृहस्पति जी भन्नुहुन्छ कि इसके बाद मैं नित्य नैमित्तिक और काम्य श्राद्ध को वर्णन कर रहा हूँ तथा श्रद्धा कर्म के इन सब की प्राप्ति के लिए किस प्रकार का पूजन किया जाता है भनेर बडो दिव्य प्रसंग सोध्नुहुन्छ। तीनों ही अष्ट कार्य पुत्र और पत्नी आदि के ही कारणभूत है। इसी श्रद्धा कर्म में कृष्ण पक्ष की श्रेष्ठ
माना गया है। तीनों अष्टकाओं में पहले इंद्र देवता भी मानी गई है तथा दूसरी ही प्रजापत्य में तीसरी विश्व देवताओं की गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पहले इंद्र की अष्टका की पूजा सदैव पुओं से करनी चाहिए। अगर दूसरी की पूजा मांस के करनी चाहिए है, मांस के से करनी चाहिए तथा तीसरी अष्टक का शाकों द्वारा पूजा करना चाहिए। इसी प्रकार ये अष्टकाओं से द्रव्य का विधि है। ये भी अष्टका को पितरों की इच्छा पूर्ति होती है, वो प्रसन्न होते हैं, इसलिए पितरों के लिए श्रद्धा की विधि बताई जाती है। यदि कोई अन्य चौथी अष्टका मिले तो विधि पूर्वक संपन्न कर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र व्याया करके भी अष्टका को शीघ्र ही श्रद्धा करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे करता है वो शीघ्र श्रेय कल्याण को प्राप्त करते हैं और फिर परलोक और इसी लोक में आनंद प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। पितृगण पर्व के अवसर पर और देवता विशेष तिथियों पर पितरों को श्रद्धा एवं देवताओं की यज्ञ पूजा आदि करने वाला के पास उसी प्रकार उपस्थित होते हैं जिस प्रकार जलाशय के पितृपक्ष अश्विन कुआरा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक के काल के अष्टका कहा जाता है भने यहाँ अनुसार कृष्ण पक्ष को प्रतिपदादेखि अष्टमी सम्मको समयलाई अष्टका भनेर बताइन्छ अरे। अब यहाँ भन्नुहुन्छ जिस प्रकार जलाशय के ही पास गौए उपस्थित होते हैं अतः ये वो पितृगण माह के अंत में, मास के अंत भनेको महीना को अंत में बिना पूजित हुए लौट जाते हैं अर्थात पितृपक्ष में पितृपक्ष भनेको जुन 16 श्राद्ध आउँछ नि त्यसलाई पनि पितृपक्ष भनिन्छ न। पितृगण दोनों तक अपने पुत्र पोत्रादि से पूजा की प्रतीक्षा करते हैं तथा 15 दिनों तक अपने पुत्र पोत्रादि को जुन 16 श्राद्ध को बेला को कुरा आउँदै 15 दिन तक कोई नहीं आता होता है तब वो पितृगण मास के अंत में अपूजित हो लौट जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो व्यक्ति इसी अष्टकाओं को पितरों का पूजा आदि ही नहीं करता है उनकी ये लोक और परलोक में सब प्रकार की आशाएं नष्ट हो जाती है भनेर यहाँ स्पष्ट रूप में बताइदिनु भयो। तथा पूजा करने वाला को उन्नति ही होती है और जो पूजा नहीं करते उनकी अधोगति होती है। इन्हें अष्टकाओं में पूजा करने वाले देवों के पास स्वर्ग को जाते हैं और पूजन ना करने वालों को तर्क्य गति होती है अर्थात पंक्षियों की योनि में प्राप्त करते हैं। जो पूजा करते हैं उनका शरीर का पुष्टि होती है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, वो स्मृति बुद्धि पुत्र और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। पूजा करते हुए मनुष्य शीघ्र ही सब कुछ पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। अब तिथियों में श्राद्ध का फल बता रहा हूँ। प्रतिपदा को पूजा करने से धन का लाभ होते ही पितृहर को पूजा है और उसका प्राप्त किया हुआ नष्ट नहीं होते। द्वितीय तिथि को अब यो 8 दिन अष्टका को पूजा को विषय में यहाँ बताउनु हुँदैछ। तिथि को विषय में द्वितीय तिथि को पूजा करते दो पैर वाले मनुष्य का राजा होते हैं। उत्तम वर प्राप्त करने वाला के लिए तृतीय की पूजा करना अच्छी होती है। तृतीय तिथि को पूजा करे भने अच्छा अनुसार है तथा तृतीय तिथि की पूजा शत्रु को मारने वाला और पापों को नष्ट करने वाला होती है। अब चतुर्थी तिथि को पूजा करने वाला शत्रु को छिद्र अर्थात शत्रु की कामनाओं कमजोरियों को देखता है तथा पंचमी तिथि को पूजा करने वाला उत्तम लक्ष्मी की प्राप्त करते हैं। षष्ठी तिथि को श्रद्धा करता हुआ व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक सम्यक प्रकार से पूज्य होते हैं तथा जो सप्तमी तिथि के निरंतर श्राद्ध करे वो मही
सत्व राज तत्व को प्राप्त करता है तथा गणों का अधिपति होते हैं। तथा जो मनुष्य अष्टमी को पूजा करे तो वो संपूर्ण रिद्धि सिद्धि धन दौलत को और करता है। ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री को कामना रखने वाला व्यक्ति को नवमी को श्राद्ध करना चाहिए। तथा यदि दशमी को मनुष्य श्रद्धा करे तो वो ब्राही श्री विद्या को प्राप्त करती है। तथा एकादशी को श्रद्धा करने वाला व्यक्ति ही समस्त वेदों का ज्ञातक प्राप्त करता है और सभी ब्राह्मणों को हेर्नु एकादशी तिथि मैले त्यही कारण एकादशी जस्तो महत्त्वपूर्ण तिथि अरू कुनै छैन। भगवानको उत्सवको दिन र एकादशी नै यो हाम्रो मर्ते लोकमा यो पृथ्वी लोकमा पुण्य तिथि भनेर बता। जो भगवानहरूको जन्म उत्सव हुन्छ जस्तै कृष्ण अष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, गणेश चतुर्दशी, हनुमान जयन्ती, के अरे नवरथ, ये सबै बडो पुण्य तिथि हुन्। र त्यसमा एकादशी, अब यहाँ एकादशीको उसमा श्राद्ध गरे भने त बडो सबै कामना पूर्ति हुन्छन् अरे। सभी ब्राह्मणों को समानता को प्राप्त करते हैं। एकादशी में का परम दान ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला होती है। द्वादशी को किया गया श्राद्ध विजय लाभ राज्य आयु तथा विधिवत प्रकार को धनों की प्राप्ति करते हैं। एकादशी र द्वादशी एकदम महत्वपूर्ण हो। त्रयोदशी तिथि को दान संतान के वृद्धि और पशुओं को वृद्धि स्वतंत्रता और उत्तम पुष्टि प्रदान करता है। तथा त्रयोदशी की दान करना दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिसे घर में जवान मर गया हो तथा किसी शस्त्र से मर गया हो उनके चतुर्दशी की श्राद्ध दान करना चाहिए। त्यसको जो उसको तिथिमा भन्दा पनि 16 श्राद्ध जुन तिथिमा चाहिँ चतुर्दशीमा गरिदिएको अझै उत्तम हुन्छ अरे। तथा अमावास्याको प्रयत्नपूर्वक सदैव श्रद्धा गर्न चाहिए। अझै सबभन्दा उत्तम तिथि चाहिँ अमावास्या औँसी तिथि हो। जो श्राद्ध तपाईँहरूले कसैको तिथि भुल्नुभयो, खसेको दिनहरू थाहा भएन भने औँसीको दिन श्राद्ध गऱ्यो भने बडो दिव्य फल दिन्छन्। अमावास्याको श्राद्ध गर्ने वाला सब कामनाओं को प्राप्त करते हैं। हेर्नु सबै कामना जति छन् त्यो सबै औँसीमा श्राद्ध गर्नाले प्राप्त हुन्छन् और अनंत काल तक स्वर्ग को प्राप्त करते। जिनके विषम संतान उत्पन्न होते हैं। जैसे कि 3 कन्याओं के बाद पुत्र तथा 3 पुत्रों के बाद 1 कन्या उत्पन्न हुई हो, उन्हें भी अमावस्या को ही श्राद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार अमावस्या को दिया गया श्राद्ध सब कामनाओं को प्राप्त कर दे। माघ नक्षत्र मघा नक्षत्र में श्राद्ध देने वाला सब मन की इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। इसी अतः उक्त नक्षत्र को दिया गया श्राद्ध पितरों को अभिष्ट है, उसे पितर प्रत्यक्ष रूप से पूजित होते। अतः उक्त नक्षत्र में दिया गया श्राद्ध अक्षय कहा जाता है। अतः मघा नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपदघात पादमा 17वां अध्याय श्रद्धा कल्प में नक्षत्र आदि तिथि का श्रद्धा का फल का वर्णन भनेर बताउनु भयो। अर्थात 17 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब अतः 18 अध्याय को प्रसंग में यहाँ के भन्नुभयो भने अब 18 अध्याय को प्रसंग में नक्षत्र में श्रद्धा करने का फल का वर्णन नक्षत्रों में हेर्नुस् है। अब बृहस्पति जी फेरि भन्नुहुन्छ कि विशेष नक्षत्रों में अलग अलग श्रद्धा करने से क्या फल होते हैं। ये यमराज ने सहसा बिंदु के लिए जिन्हें श्रद्धों के बताया उनके मुझ से सुनिए भनेर उनके मुझ से सुनिए। जो मनुष्य कृतिका नक्षत्र में योग में कृतिका नक्षत्र के योग में अग्नियों को धारण कर अर्थात अग्निहोत्र करने निरंतर श्रद्धा करता है वो सदूढ़ वृता मनुष्य सदा स्वर्ग में सुशोभित होते हैं। संतान को चाहने वाला मनुष्य को रोहिणी में श्राद्ध करने रोहिणी नक्षत्र है चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में श्रद्धा करने से मनुष्य तेजस्वी हो जाते हैं। कुरु कर्म करने वाला मनुष्य प्राय आराद्र नक्षत्र में श्रद्धा करते ही। अब पुनर्वसु नक्षत्र में श्रद्धा करने से
मनुष्य क्षेत्र का अधिकार को पुत्र वाला बनता है। फिर अपने शरीर को पुष्टि चाहने वाला मनुष्य तीसरा पूषा नक्षत्र में श्रद्धा करे। अश्लेषण नक्षत्र में पितरों का पूजा करता हुआ मनुष्य वीर पुत्रों को प्राप्त करते है। मगा नक्षत्र में श्रद्धा करने का आचरण करता हुआ व्यक्ति अपनी जातियों में श्रेष्ठता होती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पितरों को पूजा करता है मनुष्य सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। तथा जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में श्रद्धा करते ही तथा साधिकार प्रदाशील दान करने वाला स्वामी होते हैं। हस्ता नक्षत्र में पितरों को पूजा करने से मनुष्य स्वभाव मुख्य वक्ता को। चित्र नक्षत्र में श्रद्धा करने से वो सुंदर रूप वाले पुत्रों को देखते हैं। स्वाति नक्षत्र में जो श्रद्धा करता है वो व्यापार में लाभ प्राप्त करता है। तथा पुत्र की कामना रखने वाला पुरुष विशाखा नक्षत्र में श्रद्धा करना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में श्रद्धा करने वाले मनुष्य संसार चक्र में परिवर्तन कर देते हैं। तथा जो मनुष्य ज्येष्ठ नक्षत्र में श्रद्धा करते हैं श्राद्ध करते हैं उसके श्रेष्ठ अधिपत्य होना चाहिए, अर्थात वो श्रेष्ठ अधिकारी बनते हैं। मूल नक्षत्र में श्राद्ध करने से आरोग्य प्राप्त होते। अब आषाढ़ नक्षत्र में श्रद्धा करने से महान यश की प्राप्ति होती है। उत्तरायण नक्षत्रों में श्रद्धा करने वाला मनुष्य शोक विहीन होते हैं, अर्थात उसे कोई शोक नहीं होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब श्रावण नक्षत्र में श्रद्धा करने से लोगों को परम गति को प्राप्त करती है। धनिष्ठा नक्षत्र में श्रद्धा करने से मनुष्य राज्य को अधिकारी होते और विपुल धन को प्राप्त करते हैं। अभिजीत नक्षत्र में श्रद्धा करने से मनुष्य समस्त वेदों का उसके अंगों सहित ज्ञात प्राप्त होते हैं। वरुण शतभिषा नक्षत्रों में श्रद्धा करने से वो पितरों की पूजा करने वाला मनुष्य भीषक वैद्य बनने की सफलता प्राप्त करते हैं। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में श्रद्धा करने वाला मनुष्य बहुत सी आजीविकाओं का फल प्राप्त करते हैं। तथा उत्तर भाद्र में श्रद्धा करता हजारों गायों को प्राप्त करते हैं। रेवती नक्षत्र में श्रद्धा करने वाला मनुष्य बहुत चांदी से बना हुआ द्रव्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र में अश्व माँ भरुणी नक्षत्र में श्रद्धा करने से आयु प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार श्रद्धा विधि का पालन करने वाला उस विनम्र शशि बिंदु ने अपने बल से समस्त भूमंडल को प्राप्त करके शासन किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड पुराण को वायु प्रवत मध्य भाग तृतीय अनुपद घात पादमा 18 अध्याय को अथवा नक्षत्रों में श्राद्ध करने का फल का वर्णन भनेर बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।